जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथियों, आज जो है कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है संयुक्त अक्षर, ये संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ये होता क्या है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन तैयार होता है। बच्चों के सामने जब ये प्रश्न पेपर में आता है तो कंफ्यूजन अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि ये एक ही जैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है। तो वीडियो को पूरा जब आप देख लेंगे तो आपके जुबान पर ये सारी चीजें रट जाने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अक्षर का मतलब होता है जहां पर स्वरों को निकाल दिया जाता है, यानी कि स्वर रहित, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो समाप्त न हो। ठीक, तो देखिए इसके अंतर्गत संयुक्त अक्षर के अंतर्गत चार ये जो वर्ण है लिखे हैं हमने, ये आता है छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त अक्षर होता है और ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। एक चीज और आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी 2018 जो पेपर री एग्जाम हुआ था 2021-23 में, उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था, देखिएगा और इसको ट्रिक के साथ देखिएगा। छ से क्या होता है? छ से छतरी, और छतरी क्या करता है जी? कसने का काम करता है। क्या करता है? कसने का काम करता है। तो देखिएगा हमारा ट्रिक तैयार हो गया। ये आधा क प्लस क्या हो जाएगा और ये वाला स रहेगा। ठीक है, तो छ से छतरी, अब मिलता किससे? छतरी लोग कसने का काम करते हैं, तो क स तैयार हुआ कि नहीं हुआ? यूपी ट्रिपल एससी में इसी को एक पॉइंट और बढ़ाया था। कैसे? ये देखिएगा, इस पर भी क्या किया? हलंत किया था और ये ऐसे दिया था। तो आपके भी पेपर में अगर ये चीज आता है, यानी कि यहां तक अगर एक ऑप्शन में दिया है और एक ऑप्शन में आपका यहां से लेके यहां तक दिया है, तो आप इस वाले को टिक मारेंगे, इस पूरे तीनों अक्षर को। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये दिया है त्र, त्र से क्या होता है? त्रिशूल। और जब भी त्र से त्रिशूल को हम लोग फेंकते हैं, हवा में उछालते हैं, तो कहाँ जाता है? जमीन के गिरने के बाद से तोड़े जाता है। कहाँ जाता है? तोड़े। तो त्र से त्रिशूल जाएगा कहाँ? फेंकेंगे को तोड़े। तो देखिएगा आधा तो अब प्लस पूरा रो। फिर से एक कॉन्सेप्ट है कि इसको भी ऐसे अलग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा? और निकलेगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा चीज दिया है ज्ञ से ज्ञानी। इसमें हम भोजपुरी वाला गाना जो है रितेश पांडे का, वो बताने का काम करते हैं कि जइया से चल गेली छोड़ के हमके। जइया तो ये पे तो के ज, और इसमें क्या करना है? इया ला देना है। तो जइया से चल गेली छोड़ के हमके। ठीक है ना? ये ठीक है। बाकी चीजें जो है ये देखिए आप क्लियर कर लीजिए, यानी कि ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, इसका निर्माण किससे होता है? आधा ज और ज्ञ से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको चीजें याद रखना है, पेपर में सही करके आ जाना है। कैसे क्या चीजें हुई, कैसे आपको याद हुआ, ये मैटर नहीं करता। श्र से क्या होता है? श्र से होता है परिश्रम, श्रम, यानी कि सर लोग क्या कहते हैं? सर लोग कहते हैं ना कि परिश्रम करिए, तो उसी में आता है। ये देखिए 100, यानी कि आधा 100। ठीक है ना? और इसके साथ क्या आएगा आपका? र। ठीक है, इसमें भी क्या कर सकते हैं? हलंत लगा के यहाँ पर अ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर तीनों, हालांकि यूपी पुलिस में, यूपी एसआई में भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको यही चीज मिलने वाला है। ठीक, बाकी और भी एग्जाम में ये चीजें बढ़ा सकता है, यानी कि इस र को भी क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। मेरा ट्रिक क्या था? श्र से क्या होता है? परिश्रम, परिश्रम में श्रम आता है कि नहीं? श्र आता है ना, तो उसी को सर लोग क्या कहते हैं?
सर लोग कहते हैं कि परिश्रम करना चाहिए, तो स र यानी कि बड़ा वाला स रहेगा, याद रहे। जो आप लोग सर जी लिखते हैं तो उसमें ये बड़ा वाला स। ठीक, ये चीजें आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये देखिए थोड़ा सा, संयुक्त स्वर होता है जिसको हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं, और ये होता है आपका सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट पूछता है कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3, और विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। किस तरीके से इसका नाम सजाती है और किस तरीके से इसका नाम विजाती है, वो चीजें भी मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा, बताता हूँ। देखिएगा, संयुक्त स्वर, संयुक्त को मतलब क्या होता है अभी बताया ना कि जुड़ा हुआ, यानी कि 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ, उसको संयुक्त बोलते हैं। बाकी यहाँ पर अक्षर जो था, यानी इसको व्यंजन भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्वर का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले विजातीय स्वर, यानी कि ए और ए किससे मिलके बनता है? देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूं ए और ए। देखिए, इस ए का निर्माण किससे होगा? अ से होगा, ऑब्लिक नहीं तो आ से होगा। और ये मिलेगा किससे? कि तो छोटी ई से मिलेगा, नहीं तो बड़ी ई से। यानी कि जब भी अ और आ का मेल छोटी और बड़ी ई से होगा तो आपका बनेगा ए। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा, इस ए का निर्माण किससे होगा? तो जब भी बड़का वाले को लिखेंगे तो उसका छोटे वाले के साथ मेल होगा, और आ का मेल किससे होगा? इस छोटे वाले से होगा, तब जाके ए बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा, ऑब्लिक क्या होगा? आ। इसका मेल किससे होगा मेरे भाई? ए से होगा, यानी कि छोटा वाला ए से। तो ये मिल के क्या बनेगा? ए बन जाएगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा ओ और क्या है? ओ है, ओ है। और सर देखिएगा आ रहा है क्या? ये नीचे लिखूंगा तो आएगा क्या? नीचे लिखेंगे तो आएगा ना? बहुत अच्छा। ये देखिएगा, ओ और क्या है? ओ। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। पेपर में पूछता है कि ओ का निर्माण किन 2 अक्षरों से मिलके होता है, तो आप वहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये देखिए, छोटा वाला है ना जी, ओ, इसका निर्माण होगा किससे? अ। फिर क्या होगा? कि तो आ से। अब प्लस में मेल होगा किससे? ऊ से, नहीं तो बड़ा ऊ से। यानी कि ऊ से नहीं तो बड़ा ऊ से मेल होगा, क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक, बात किया जाए अ का निर्माण किससे होता है, तो देखिएगा, अ या फिर बड़ा आ का मेल होगा किससे? तो जब भी बड़े वाले को बनाएंगे तो उसके छोटे वाले को वहां पर रख देंगे, तो छोटा वाला क्या है? ओ। यानी कि और आ का मेल होगा किससे? ओ से, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो अच्छा, यहाँ पर दिया है सजाती स्वर, तो ये सब का सब क्या था? ये चारों क्या था? इसको विजाती भी बोलते हैं। क्यों विजाती बोलते हैं? देखिएगा, हई दूसर जात, हई दूसर जात, तो दोनों मिला तो क्या हो गया? विजाती नहीं हो गया जी? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी एक कास्ट में अगर किसी की शादी होती है, यादव का यादव से शादी हो गया, पंडित जी का पंडित जी से हो गया, सिंह साहब का सिंह साहब से हो गया, तो उसको तो सजाती बोलेंगे ना जी। लेकिन किसी यादव का मान लीजिए पंडित जी के साथ शादी हो गया, किसी पंडित जी का सिंह साहब के साथ शादी हो गया, तो इसी को ना विजाती बोलेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर है। तो सजाती में समान जाति। तो देखिएगा, आ है ना, तो आ का निर्माण किससे होगा? देखिएगा, अ प्लस अ, जब मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, छोटी प्लस छोटी का जब मेल करेंगे किससे? छोटी छोटी से मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी। तो बताइए, यहाँ पर समान जाति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बहुत अच्छा। ये देखिए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? बड़ा ऊ। तो इस तरीके से इसका क्या नाम रखेंगे? सजाती, क्योंकि समान समान जाति से मिलकर बना है। और इसका नाम बना है, क्या पड़ा है? इसका नाम विजाती। क्यों विजाती पड़ा है? क्योंकि ये एक समान जाति से मिलके नहीं बनता। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जो मैं वर्बली आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सुनिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा मेरे साथियों, ठीक है ना?
देखिए उच्चारण के आधार पर जब पूछेगा स्वरों की संख्या तो 10 होगा। ठीक, मात्रा के आधार पर अगर पूछेगा स्वरों की संख्या तब भी 10 होगा। तो मात्रा के आधार पर अ को काउंट नहीं किया जाता है और उच्चारण के आधार पर ऋषि को काउंट नहीं किया जा सकता है। पूछेगा पेपर में अयोग व सहित स्वरों की कुल संख्या तो आपको 13 लगाना है। पूछेगा स्वरों की संख्या तो आपको 11 लगाना है। बाकी मात्रा और उच्चारण भी बता दिए हैं। पूछेगा मूल स्वरों की संख्या, अगर पूछेगा मूल व्यंजनों की संख्या तो आपको 33 मारना है। पूछेगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या तो आपको 44 लगाना है। पूछेगा वर्णों की कुल संख्या वर्तमान लेखन के आधार पर तो आपको 52 लगाना है। पूछेगा अरबी फारसी सहित वर्णों की कुल संख्या तो आपको 52 में प्लस 5 कर देना है, यानी कि 57 कर देना है। तो ये सब एक चीज और है, पूछेगा प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या या फिर वर्णों की कुल संख्या तो आपको 44 लगाना है। कितना? 44, 11 प्लस 33। और ये किसने कहा था? श्री कामता प्रसाद गुरु ने, जो कि हिंदी के बहुत ही बड़े एक तरीके से लेखक के रूप में, और उनकी किताबें जो अन्य राइटर्स भी फॉलो करते हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन संस्था भी हम लोगों की चलती है। सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा नाम है, राघव नगर अड़ुल पैथोलॉजी के जस्ट पास में जब आएंगे सामने ही सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया में है। तो बस साथियों आज के लिए बस इतना ही।